लड़की को अगर कोई मारता तो चाहे आदमी कहीं भी हो वही दर्द उसे भी महसूस होता। यहाँ तक कि जब लड़की प्रेग्नेंट हुई तो आदमी की मेडिकल रिपोर्ट में भी प्रेगनेंसी सिम्टम्स आने लगे। एक मर्द जिसे डॉक्टर ने प्रेग्नेंट घोषित कर दिया, डॉक्टर भी हैरान थे। अगर जेंडर न देखें तो ये पूरी रिपोर्ट एक प्रेग्नेंट महिला की लगती है। तभी आदमी समझ गया जिस लड़की के साथ उसका रिश्ता हुआ था वो प्रेग्नेंट है। असल में लड़की उसके घर में दादी की देखभाल करने वाली केयर गिवर थी। एक दिन वह अचानक उसे कमरे में खींच ले गया क्योंकि उसे किसी ने नशा दे दिया था और उसने मदद मांगी। लेकिन उस रात कुछ और भी हुआ था। दोनों पर एक अजीब सा श्राप लगा, दिलों का बंधन, जिसका मतलब था दोनों एक दूसरे का दर्द और एहसास महसूस करेंगे। यानी अब जो लड़की महसूस करेगी वही आदमी भी महसूस करेगा। इसी तरह दोनों एक दूसरे का इलाज बन गए। लड़की को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने शहर के सबसे खतरनाक और ताकतवर आदमी के साथ रात बिताई है। लेकिन वो दिल का बंधन सच था या नहीं ये उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। जब आदमी होश में आने वाला था लड़की तुरंत सोने का नाटक करने लगी। उधर उसके आदमी ने गद्दार को पकड़ लिया था, वही जिसने उसे नशा दिया था। वो कभी दुश्मनों को नहीं छोड़ता था। उसने गद्दार का हाथ आग में डाल दिया, लेकिन अचानक उसे भी वही जलन महसूस हुई। उसे समझ आया ये उसी बंधन का असर है। जब वह वापस कमरे में गया तो लड़की के हाथ पर भी जलने के निशान थे। अब उसे मजबूरी में खुद ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। उसकी यह नरमी देखकर लड़की को लगा दुनिया उसके बारे में गलत सोचती है। वो कोई राक्षस नहीं बल्कि अंदर से बहुत केयरिंग इंसान है। लड़की ने हिम्मत करके कहा, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? आदमी को लगा वो पैसे मांगेगी। उसने तुरंत एक ब्लैक कार्ड निकाल दी, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। वो चौंक गया। तुम्हें क्या चाहिए? लड़की बोली, बस आप खुद को खतरे में मत डालिए। यह सुनकर आदमी गुस्से में आ गया। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? गुस्से में उसने उसका गला पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल वही घुटन उसे खुद महसूस हुई। तभी उसे समझ आया लड़की उसे रोककर असल में उसे ही बचाना चाहती थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांग ली। जब लड़की जाने लगी तो उसके शरीर में दर्द उठने लगा। आदमी ने भी वही दर्द महसूस किया। उसने मजबूरी में वो ब्लैक कार्ड उसके हाथ में थमा दी। लेकिन जैसे ही लड़की बाहर निकली वहां एक चालाक औरत खड़ी थी। उसने शक से पूछा, तुम उसके कमरे से क्यों आ रही हो? लड़की ने कहा, मैं सफाई कर रही थी। लेकिन शक तो हो चुका था। जब वो अंदर गई तो बेड पर खून के निशान देखकर सब समझ गई। आदमी उसके अचानक आने से नाराज हो गया। उसे समझ आ गया जिस प्लान से उसने खुद उस आदमी को पाने की कोशिश की थी वो किसी और ने पहले ही पूरा कर लिया। अब उसका निशाना लड़की बन गई। डिनर के समय वह उसे घूरती रही। दादी ने सबके सामने लड़की की तारीफ की। मेरे बेटे के बाहर रहने के दौरान इसी लड़की ने मेरी देखभाल की है। लेकिन फिर बताया ये मेडिकल स्टूडेंट है, यहाँ सिर्फ पार्ट टाइम काम कर रही है, जल्द ही हॉस्पिटल जॉब के लिए चली जाएगी। यह सुनते ही आदमी का मूड खराब हो गया। वह बिना खाना खाए उठकर चला गया। लड़की को समझ नहीं आया वो क्यों नाराज हुआ। लेकिन रात में असली मुसीबत आई। उस चालाक औरत ने उस पर आरोप लगा दिया, इसने मेरे गहने चुरा लिए, और बिना कुछ सुने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। उधर आदमी मीटिंग में था, लेकिन अचानक उसे वही दर्द महसूस हुआ। वह तुरंत समझ गया लड़की को मारा जा रहा है। उसने मीटिंग बीच में छोड़ दी और तुरंत निकल पड़ा। इधर लड़की को जबरदस्ती घुटनों के बल बैठाया गया और उसी समय आदमी को भी घुटनों में दर्द महसूस हुआ। ड्राइवर से उसने बस एक ही बात कही, गाड़ी तेज चलाओ। उधर लड़की ने हिम्मत करके कहा, मैंने कुछ नहीं किया, जरूरत पड़े तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। लेकिन वो औरत भड़क गई और उसने एक और जोरदार थप्पड़ मार दिया।